नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। दिल्ली के मुख्यमंत्री जैसे ही जेल से छूटे उन्होंने कारनामा करना शुरू कर दिया। पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पत्रकारों को उम्मीद थी कि वो अपने शराब घोटाले पर कुछ सफाई देंगे, लेकिन ना तो शराब घोटाले पर कुछ बोले, ना वो यहां कैसे शासन चलेगा इस पर कुछ बोले। दिल्ली में जो अव्यवस्थाएं हो रही हैं इस पर कोई उन्होंने कुछ बात नहीं की। एक भाषण दिया और उस भाषण में भारतीय जनता पार्टी उसकी चिंता प्रकट करने लगे कि देखिए बीजेपी में क्या होगा, अगला पीएम कौन होगा। मोदी जी तो 75 साल के हो रहे हैं, इसके बाद वो रिटायर हो जाते हैं। पार्टी का ऐसा कानून है, पार्टी के संविधान में लिखा है। सवाल ये उठता है कि अरविंद केजरीवाल जी, आप अपनी पार्टी की चिंता करिए, भारतीय जनता पार्टी के संविधान में क्या लिखा है वो बीजेपी के नेता चिंता करेंगे। और इसका फिर हुआ भी कि अमित शाह सामने आए और उन्होंने मीडिया के प्रश्न के उत्तर में अरविंद केजरीवाल को करारा जवाब देते हुए बता दिया कि मोदी ही इस बार पीएम बनने जा रहे हैं और 29 तक का पूरा टर्म पूरा करने वाले हैं, और उसके बाद भी नरेंद्र मोदी जी ही भारतीय जनता पार्टी के नेता रहने वाले हैं। ऐसा कोई भी अभी तक विचार नहीं है कि मोदी जी एक्टिव पॉलिटिक्स को छोड़कर जा रहे हैं, क्योंकि पूरी तरह वो आज भी फिट हैं। ये खुलासा खुद अमित शाह ने किया। और अमित शाह जी ने यह भी कहा कि जो ये भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल के बारे में, जो ये बातें कर रहे हैं, पब्लिक को झूठ बोल रहे हैं कि साहब हमें जो है कोर्ट ने छोड़ दिया है, सुप्रीम कोर्ट से हमें राहत मिली है। तो अमित शाह जी ने यह भी खुलासा कर दिया, जो हम सब जानते भी हैं, कि उनको बेल नहीं अंतरिम बेल मिली है। अंतरिम बेल को देसी भाषा में फरलो भी बोला जाता है, और वो समझ लीजिए इसलिए दी जाती है कि आप जेल में कोई बंद अगर है, न्यायिक हिरासत में कोई व्यक्ति है, सजा याफ्ता भी क्यों ना हो, कई बार किसी के परिवार में कोई मृत्यु हो जाए, कोई एक आयोजन हो जाए, उस कारण भी कई बार कोर्ट से ये अंतरिम बेल मिल जाती है। इसी तरह अरविंद केजरीवाल को चुनाव के प्रचार करने के नाम पर अंतरिम बेल मिली है। और उस बेल के पीछे एक कारण यह भी था कि अरविंद केजरीवाल यदि जेल की सलाखों के पीछे रहते तो यह आम आदमी पार्टी का आंदोलन चल रहा था। पूरे देश में सुनीता केजरीवाल घूम रही थी और वो जा जाकर पब्लिक में सहानुभूति की वोट बटोरने के लिए केवल यही बोलती थी, रोना सा चेहरा बनाकर, मोदी जी ने मेरे पति को बंद कर दिया है, झूठे केस में पकड़ा हुआ है, उनकी तो शुगर बढ़ गई है, उनकी जेल में हत्या करने की कोशिश की जा रही है। अब अरविंद केजरीवाल जी पूरे परिवार के साथ रहेंगे, अपनी जिम्मेदारी पर रहेंगे, तो ना तो सुनीता केजरीवाल अब विक्टिम कार्ड खेल पाएगी, ना एक नैरेटिव बिल्ड कर पाएंगे कि केजरीवाल तानाशाह जो मोदी जी को कहते थे, अब कैसे कहेंगे कि मोदी तानाशाह है। अगर मोदी तानाशाह होते तो सुप्रीम कोर्ट के किसी भी जज की इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो केजरीवाल को अंतरिम बेल दे सकता। तानाशाह के शासन में तो ऐसा नहीं होता। तानाशाह के शासन में तो वो होता है जो तानाशाह चाहता है। जजों की हिम्मत नहीं हो सकती तानाशाह के शासनकाल में कि वो अपनी मर्जी से कुछ फैसले दे सकें, वो भी उनके बारे में जो विपक्षी पार्टी के नेता हों। तो अरविंद केजरीवाल जी अपने ही सवालों में खुद उलझे हुए हैं। एक तरफ मोदी जी को तानाशाह बताते हैं, दूसरी तरफ वो कह देते हैं मोदी जी तो रिटायर हो जाएंगे। भाई 75 साल के अगर वो हो भी गए, और पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी के संविधान में ऐसा कुछ लिखा नहीं है, अमित शाह जी ने इसका खुलासा किया है। यदि लिखा भी होता तो अरविंद केजरीवाल जी, आप मोदी जी को तानाशाह कहते हो, तो अगर मोदी जी तानाशाह होते तो आपकी तरह जैसे आपने आम आदमी पार्टी के संविधान को पलट दिया, वो भी पलट देते। जी हां, आपने सही सुना। मैं आपको बताने वाला हूं कि ये जो अरविंद केजरीवाल हैं, मैं तो ऐसा शब्द इस्तेमाल नहीं करता, लोग कहते हैं गिरगिटानंद, मेरे से तो बोला भी नहीं, गिरगिटानंद उनको किसी ने कहा। मैंने कहा भाई ऐसा क्यों कह रहे हो? बोले जी एक गिरगिट होता है, वो रंग बदलने में माहिर होता है। तो वो आदमी था, वो बता रहा था आम आदमी पार्टी में ही रहा है। वो कहता है जी मैं तो आम आदमी पार्टी में केजरीवाल जी के साथ ही रहा हूँ, शुरू से साथ रहा हूँ, जब से आम आदमी पार्टी बनी तब से मैं साथ रहा हूँ, और मैंने अरविंद केजरीवाल जी के हर रंग को देखा है। तो मैं देख रहा हूँ कि थोड़े थोड़े दिनों में अरविंद केजरीवाल रंग बदल लेते हैं, और जैसा रंग वो बदलते हैं कि ड्राइंग रूम के अंदर कुछ और, पार्टी के वर्करों के साथ कुछ और, स्टेज पर कुछ और बोलते हैं। एक जानवर है गिरगिट नाम का, जो
कलर बदलने में माहिर माना जाता है। वो बोलते हैं इतनी जल्दी वो भी कलर नहीं बदलता जितनी जल्दी अंदर अरविंद केजरीवाल जी बदलते हैं। मैंने कहा भाई ये बात ठीक नहीं है, एक चुने हुए मुख्यमंत्री के बारे में इस तरह से आप कह रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है, ये अपमान है, मैं ऐसे शब्द नहीं सुन सकता, ये सम्मान से आप बात करिए। तो उसने कहा देखो मैं इनको एक नाम दे देता हूँ और वो सम्मानजनक है, गिरगिटानंद, मतलब ये जैसे संत महात्माओं के नाम होते हैं। तो उसने नाम, खैर वो उस आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता की पीड़ा थी जो उसने प्रकट की और उसने मुझे जो बात बताई, अब मुझे तो नहीं पता, संविधान मैंने आम आदमी पार्टी का तो पढ़ा नहीं है, लेकिन वो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता रहे हैं और आपके एक नेता के पूर्व विधायक के तो वीडियो भी वायरल हो रहे हैं जिसमें वो पोल खोल रहे हैं कि किस तरह से आम आदमी पार्टी दिल्ली की जनता की झूठ बोलकर वोट बटोरने का काम कर रही है। एक पूर्व विधायक हैं, उन्होंने वीडियो बनाई है और उन्होंने बताया है कि जो 1000 रुपये महिलाओं को देने का वादा अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं, वो घर घर में जा रहे हैं, एक फॉर्म फिल करा रहे हैं जिससे महिलाओं को लगे कि भाई 1000 बस तुम्हारे खाते में आने ही वाले हैं। तो भाई सरकार तो बन नहीं रही, तो मोदी जी रहे हैं, तो ये वादा तो झूठा ही है, मूर्ख बनाकर लोगों को वोट लेने का एक टेक्निक। तो कुल मिलाकर वो आम आदमी पार्टी के जो पुराने कार्यकर्ता हैं, उन्होंने मुझे जो बात बताई, उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल जो भारतीय जनता पार्टी से पूछ रहे हैं कि मोदी जी 75 साल के हो जाएंगे तो अगला पीएम कौन बनेगा, वो रिटायर हो जाएंगे तो अगला पीएम कौन होगा, निपटाने की बात कर रहे हैं, योगी जी की चिंता कर रहे हैं। उन अरविंद केजरीवाल ने खुद अपनी पार्टी के संविधान को पलट दिया। जब ये पार्टी बनी थी, आपको बता दूं 2012 में आम आदमी पार्टी का गठन हुआ और उस समय जो संविधान बनाया, वो संविधान बनाते समय उस समय आप सोचिए इनके साथ कुमार विश्वास थे, आशुतोष गुप्ता जो कि पत्रकार हैं जाने माने वो थे, प्रशांत भूषण थे जो कि सुप्रीम कोर्ट के बहुत वकील हैं जाने माने, अश्वनी उपाध्याय सुप्रीम कोर्ट के वकील, कपिल मिश्रा, ये ऐसे पुराने लोग थे जो आंदोलन के समय से इनके साथ जुड़े रहे हैं। उस समय इन्होंने मिल बैठ करके एक पार्टी का संविधान बनाया और उसमें एक रूल बनाया कि पार्टी का जो संयोजक होगा वो पूरे जीवन काल में एक व्यक्ति वो 2 ही बार संयोजक रह सकेगा। तो 2 बार से ज़्यादा वो संविधान में इन्होंने प्रावधान कर दिया कि वो कोई व्यक्ति, ताकि सबका नंबर आ जाए। तो भाई वो एक कार्यकाल कितना होगा, 3 साल का, यानी एक व्यक्ति अरविंद केजरीवाल 3 बार, एक बार बन गए, अगली बार मनीष सिसोदिया, अगली बार सत्येंद्र जैन, उसके अगली बार संजय सिंह, उसके अगली बार कपिल मिश्रा, जितने भी मेंबर थे उन्होंने बैठ के तय किया 3-3 साल हम सब लोग बारी बारी से संयोजक रहेंगे, अगला नंबर जब आएगा एक बार फिर रह सकते हैं। और इस तरह से जो कार्यकारिणी है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी, उसके लोग एक एक करके जीवन में 2 बार पार्टी के संयोजक रह सकते हैं, कुल मिलाकर 6 साल। दूसरा इन्होंने प्रावधान किया कि एक ही परिवार के 2 व्यक्ति अलग अलग पोस्ट नहीं ले सकते। अरविंद केजरीवाल जी ने पार्टी का संयोजक बन गए हैं, लेकिन उनकी पत्नी कोई दूसरे कार्यकारिणी के पद को नहीं ले सकती, ये संविधान में लिखा। दूसरा उन्होंने कहा कि भाई ये जो कार्यकाल है ये 3 साल का रहेगा। और आज देखिए अरविंद केजरीवाल जी ने क्या किया कि जब से पार्टी के संयोजक बने हैं, आज आप देख लीजिए 2024 चल रहा है, 12 साल हो गया, अरविंद केजरीवाल जी ही संयोजक बने हुए हैं। पार्टी का संविधान बदल दिया अरविंद केजरीवाल ने, और ये जो 3 साल का कार्यकाल था इसको 5 साल कर दिया, और 5 साल कर दिया परिवार के 2 लोग नहीं रह सकते, ये कानून हटा दिया। यानी अपनी पत्नी के लिए रास्ता खोल दिया उन्होंने, अपने बेटे के लिए भी रास्ता खोल दिया। जो परिवारवाद का आरोप वो कांग्रेस पर लगाया करते थे, लालू प्रसाद पर लगाया करते थे, शरद पवार पर लगाया करते थे, वो परिवारवाद लाने की पूरी व्यवस्था अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी में कर दी। आज अरविंद केजरीवाल को 12 साल पार्टी का संयोजक बने हो गए, और आलम यह है कि अभी भी वो किसी को संयोजक बनाने को तैयार नहीं है, क्योंकि अब ऐसा बताया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल जी ने अपने पार्टी का जो संविधान है उसमें ये लिख दिया है, बदलाव कर दिया है कि भाई अरविंद केजरीवाल ही आजीवन पार्टी के संयोजक रहेंगे। 2 स्वयं संयोजक बनाए जा सकते हैं, जिसमें चर्चा ये चल रही है आम आदमी पार्टी के अंदर कि वो एक अपनी पत्नी को बनाएंगे, और एक इसमें बना सकते हैं, वो अगर बनाया तो स्वाति मालीवाल को बनाया जा सकता है, या फिर भगवंत मान को भी वो पार्टी का सह संयोजक बना सकते हैं। क्योंकि जो पंजाब की सरकार है वो अपने आप में इंडिपेंडेंट है, दिल्ली की तरह आज़ादी नहीं है, फुल फ्लैश पूरा खर्चा
अरविंद केजरीवाल जी की पत्नी को हेलीकॉप्टर में ले जाना हो प्रचार के दौरान, अरविंद केजरीवाल जी को 5 स्टार 7 स्टार होटलों में ठहरना हो, जिसका किराया पिछले दिनों में वीडियो देख रहा था कि एक ही दिन का किराया उसका, एक स्वीट है जिसका 10 लाख किराया उसका एक ही दिन का है। भाई हद है। तो भाई ये जो आनंद ले रहे हैं वो दिल्ली में तो हो नहीं सकता, तो भगवंत मान के पैसों से कर रहे हैं, यानी पंजाब के पैसों से। तो कुल मिलाकर के अरविंद केजरीवाल की आप देखिए खुद पोल खोल रहे हैं, अपनी पार्टी के बारे में नहीं बता रहे हैं, ना पत्रकार पूछ रहे हैं। मेरा उन पत्रकारों से सवाल है जो मूक बधिर बन के सामने बैठे रहते हैं। अरविंद केजरीवाल जी अगली बार जिस भी पत्रकार को मिले उसको पूछना चाहिए कि अरविंद केजरीवाल जी, आप भाजपा की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मोदी जी रिटायर हो जाएंगे 75 साल में, आप बीजेपी की चिंता छोड़िए, वहाँ वो क्या करेंगे, कौन पीएम होगा, कौन सीएम होगा, योगी जी रहेंगे कि नहीं रहेंगे, उस चिंता को आप छोड़ो, वो बीजेपी वाले देखेंगे। आप केवल अपनी पार्टी के बारे में बताओ कि आप पार्टी का संयोजक पद कब छोड़ रहे हो, कब ये पद अपने परिवार के अलावा किसी अन्य को दे रहे हो, सीएम पद कब छोड़ रहे हो, क्योंकि आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है कोर्ट की कि आप ना तो सचिवालय जा सकते, ना कोई फाइल साइन कर सकते, तब फिर आप सीएम पद पर क्यों? ये बड़ा सवाल पत्रकारों को पूछना चाहिए। मुझे लगता तो नहीं है, क्योंकि जिस तरह से पत्रकारों को खरीद लिया गया है करोड़ों करोड़ों के विज्ञापन देकर, किसी पत्रकार में ये हिम्मत नहीं है, कोई टीवी चैनल, न्यूज़ चैनल इस तरह से पूछकर खबर चलाता नहीं है। और इसलिए अरविंद केजरीवाल जी भाषण देते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के नाम पर। इनके जितने नेता हैं, चाहे आतिशी मारलेना हो, संजय भारद्वाज, सौरभ भारद्वाज, आप देखिए, मैं हमेशा ये बात करता हूं कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के नाम पर अपनी बात रखेंगे, भाषण देंगे पत्रकारों को, और वो रिकॉर्डिंग होगी और बस वो टीवी पे ब्रेकिंग न्यूज में चल जाएगी। आतिशी मारलेना आज करेंगी बड़ा खुलासा, पत्रकार सवाल नहीं पूछते, वो अपना आती हैं, एक झूठ बोलती है, चली जाती हैं। सौरभ भारद्वाज आते हैं, एक झूठ बोलते हैं, चले जाते हैं। संजय सिंह आए और कुछ गरजे, कुछ चिल्लाए और वो चले गए। पत्रकारों के सवाल के जवाब देते नहीं हैं। आज की डेट में जो पटाखे फोड़े जा रहे हैं, दिल्ली के आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता फूले नहीं समा रहे हैं, केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने छोड़ दिया, हमने पहले ही कहा था सारा केस फर्जी है। अबे भैया, बेल भी नहीं, अंतरिम बेल है, जैसा गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा। 2 तारीख को जब चुनाव का प्रचार खत्म हो जाएगा, 2 जून को इनको जेल में फिर से जाना है। और ये कह रहे हैं साहब हम तो निर्दोष हैं। निर्दोष होते तो कोर्ट कहता बाइज्जत बरी। अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर लगाए गए एलिगेशन सब झूठे हैं। ईडी की गिरफ्तारी को जो चुनौती दी थी अरविंद केजरीवाल ने, वो सच्ची पाई गई है और ईडी झूठी है, इसलिए अरविंद केजरीवाल को बाइज्जत बरी किया जाता है। क्या सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऐसा कहा है? क्या सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की गिरफ्तारी को अवैध ठहराया है, जिसको अरविंद केजरीवाल जी ने चुनौती दी थी? उत्तर है ना। फिर जब चुनौती स्वीकार नहीं की है और ईडी पर कोई प्रश्न चिन्ह सुप्रीम कोर्ट ने नहीं लगाया है, तो ये किस बात में ये कह सकते हैं कि मैं निर्दोष हूं? ये अपने आप में एक सवाल है, लेकिन झूठ बोलकर, भ्रम पैदा करके, जनता को मूर्ख बनाकर वोट लेने की कला अरविंद केजरीवाल जी ने, जितने भी राजनीतिक दल हैं, मैं मोदी जी को भी इसमें इंक्लूड कर रहा हूं, मोदी जी अमित शाह से भी ज्यादा बढ़कर अगर ये कला झूठ और भ्रम पैदा करके, बरगलाकर, मूर्ख बनाकर जनता की वोट लेने की कला यदि किसी में है, उसका नाम है अरविंद केजरीवाल। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।